नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यदि आप बिहार में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। यदि आप बिहार की सड़कों पर वाहन से गुजरते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि अब बिहार में जिस टोल टैक्स वसूली की चर्चा कई महीनों से हो रही है, वो टोल टैक्स वसूली अब लगभग शुरू होने जा रही है। सवाल यह है कि यह कैसे हो रहा है। अब समझिएगा, बिहार में टोल को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। अब कई सारे सवाल लोगों के जहन में हैं, क्योंकि इस दौरान इन सब सवालों और वार्तालापों के बीच में, इन सब परिचर्चाओं के बीच में सरकार ने 50 हाईवेज और कई सारी सड़कों का सर्वे पूरा कर लिया है। और इन सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर अब सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है टोल टैक्स को लेकर के। समझिएगा, अब किस वाहन से कितना प्रावधान होगा वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। बिहार की सड़कों पर सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। राज्य में अब चुनिंदा स्टेट हाईवेज और बड़े पुलों से गुजरने वाली व्यावसायिक गाड़ियों से टोल टैक्स वसूला जा सकता है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। फिलहाल 50 स्टेट हाईवे और राज्य सरकार के अधीन बने 45 बड़े पुलों का सर्वे हो चुका है। सबकी नजर उस रिपोर्ट पर है, जिसके आधार पर तय होगा कि आखिर कितनी सड़कों और पुलों पर टोल लगेगा। कई दिनों से यह सवाल लोगों के जहन में चल रहा है, और जो जानकारी आई है, संबंधित एजेंसी ने 7 दिनों तक इन रास्तों से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाजाही कैमरों में रिकॉर्ड की है। इस डेटा से हर सड़क और पुल पर हर रोज गुजरने वाली गाड़ियों की औसत संख्या निकाली जाएगी, और इसके बाद ज्यादा ट्रैफिक वाले मार्गों को टोल वसूली के लिए चुना जा सकता है। यानी फिलहाल सर्वे में शामिल सभी 95 स्थानों पर टोल लगना तय नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी राहत निजी वाहन चालकों के लिए है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक निजी बाइक और दूसरे निजी वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 7 जुलाई 2026 को ही घोषणा कर दी थी कि स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर निजी वाहनों को टोल से बाहर रखा जाएगा। प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। अब सवाल है कि व्यावसायिक वाहनों से कितना टोल लिया जाएगा। इसका निर्धारण सड़क की चौड़ाई के आधार पर होगा। 2 लेन से अधिक और 4 लेन से कम चौड़ी सड़क पर निर्धारित दर का 60%, जबकि 4 लेन या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर पूरी दर यानी कि 100% टोल लग सकता है। 5.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़क पर 50% दर लागू हो सकती है। पुलों के मामले में गौर करने वाली बात यह भी है कि पुलों की लंबाई को 10 गुना प्रभाव के साथ टोल निर्धारण में जोड़ा जाएगा। 45 किलोमीटर सड़क और 5 किलोमीटर पुल वाले मार्ग की प्रभावी लंबाई 95 किलोमीटर मानी जाती है। फिलहाल रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। कौन सी सड़क पर टोल लगेगा, कितना दर होगा और सरकार को इससे कितना राजस्व मिलेगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब समझिए कि किस गाड़ी को कितना टोल देना पड़ सकता है। बस या ट्रक 2 धुरी वाली गाड़ियों पर 4 रुपये 25 पैसे प्रति किलोमीटर टोल देना पड़ सकता है। भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट 6 धुरी वाली गाड़ियों पर 6 रुपये 65 पैसे प्रति किलोमीटर टोल देना पड़ सकता है। अब छोटे व्यवसायिक गाड़ियों या मालगाड़ियों पर 2 रुपये प्रति किलोमीटर का दर देना पड़ सकता है, टैक्स देना पड़ सकता है। बड़ी गाड़ियां यानी कि 7 या इससे ज्यादा धुरी वाली गाड़ियों पर 8 रुपये 10 पैसे प्रति किलोमीटर टोल चुकाना पड़ सकता है, और 3 धुरी वाले कमर्शियल वाहनों पर 4 रुपये 60 पैसे प्रति किलोमीटर की टैक्स देने प्रति किलोमीटर का टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये आकलन है, ये चीजें हैं। मतलब कई हाईवेज और कई बड़े पुलों का सर्वे जो है कराया जा चुका है, और इन सर्वे के रिपोर्ट्स के आने के बाद सरकार तय करेगी कि किन पुलों पर कितना वाहन चालकों से टैक्स लिया जाएगा। हाँ, एक चीज और है, निजी वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, मतलब बड़ी राहत कह सकते हैं। सम्राट चौधरी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इन लोगों से टैक्स वसूली नहीं की जाएगी। बाद में सवाल भी उठा था, हालांकि यह सवाल इस फैसले के बाद नहीं उठा था। जब टोल वसूली करने की बात सरकार की ओर से सामने आई थी, तभी सवाल उठने लगे थे कि अब सरकार राजस्व वसूली के लिए लोगों पर बोझ आखिर क्यों बढ़ाना चाहती है। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया और कहा कि निजी वाहन चालकों से नहीं लिया जाएगा, लेकिन व्यावसायिक चालकों से लिया जाएगा, जो गाड़ियां व्यवसाय के लिए चलती हैं। मतलब कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली असर तो जनता पर पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि जब वहां टोल टैक्स उन्हें चुकाना पड़ेगा तो सामान की कीमतें वो बढ़ा करके मार्केट में लाएंगे, दर बढ़ करके आएगा, और उस दर को अगर आप खरीदते हैं तो आपको भी उतनी ही महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। मतलब नुकसान हर तरीके से है अगर पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। लेकिन फिलहाल बिहार में यह बड़ा फैसला और बड़ी तैयारी की ओर सरकार बढ़ रही है टोल वसूली को लेकर के। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।